श्री शिवानमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी ने रतनगढ़ की कथा में इस बार एक नया उपाय बताया है। हम आपको इस उपाय को बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, 7 मंदिरों में जाने वाला एक ऐसा नया उपाय है जो सिर्फ बैसाख के महीने में ही किया जाता है। इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना क्यों ना हो वो पूरी हो जाएगी। गुरुजी ने इस उपाय को सप्त तीर्थ का अनुष्ठान का नाम दिया है। पंडित जी ने यह बात भी बोली है कि भले ही आपकी कोई मनोकामना क्यों ना हो, भले ही आपको भगवान शिव से कुछ ना चाहिए हो, पर अगर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वैशाख के महीने में और जेठ के महीने में आप ये उपाय कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि बैसाख और जेठ के महीने को अप्रैल और मई का महीना बोलते हैं। आपको ये सप्त तीर्थ का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि यह उपाय अभी तक का सबसे अलग उपाय है, क्योंकि गुरुजी ने ये उपाय पहली बार बताया है। यह उपाय आपको सुबह सुबह 7 दिनों तक करना है। यह 7 अलग अलग मंदिरों में जाकर होगा। मतलब कि पहले दिन हम जिस मंदिर में जाकर यह वाला उपाय करेंगे, दूसरे दिन हम उस मंदिर में जाकर उपाय नहीं कर सकते हैं। दूसरे मंदिर में जाकर हमें यह उपाय करना पड़ेगा। मतलब कि 7 अलग अलग शिवलिंग पर हमें ये उपाय करना है। 7 अलग अलग शिव मंदिर में जाकर हमें ये उपाय करना है। इस उपाय को करने का फल बहुत ही बड़ा आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये उपाय थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, पर जिसने भी इस उपाय को किया उसकी भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय करेंगे, आपकी वही मनोकामनाएं पक्की बात है कि पूर्ण होने वाली है। और यहाँ उपाय को करने की एक खास बात यहाँ भी है कि यह उपाय 7 दिनों तक चलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका 7वां दिन प्रदोष व्रत का दिन पड़ना चाहिए। मतलब कि 7वें दिन पर प्रदोष व्रत पड़ रहा हो, क्योंकि यह जो उपाय है इसका जो विराम है यह प्रदोष व्रत के दिन पर ही होने वाला है। आप इस उपाय को जब भी शुरू करें तो यह देख ले कि हमारा जो 7वां दिन है वो प्रदोष व्रत के दिन ही पड़े। उस हिसाब से आप लोग यह उपाय करना शुरू कीजिए। अगर आप भी इस उपाय को करने वाले हैं तो आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को एक बार पुनः जरूर देख लीजिए। आपको पूरी बात अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज ये है, यह उपाय 7 दिनों तक होने वाला है और इस उपाय को जो विराम दिवस होगा, मतलब 7वां दिन होगा उपाय का, वो प्रदोष व्रत पर होना चाहिए। इस हिसाब से आपको उपाय शुरू करना है। इसके बाद में इस उपाय को आपको हर दिन सुबह सुबह करना है, वो भी हर दिन अलग अलग मंदिरों में जाकर। ये समझते हैं कि करना क्या है, तो देखें, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको चाहिए पड़ेगा एक मिट्टी का पात्र। आपने सुना भी होगा कि पंडित जी ने बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाने के लिए बताया हुआ है। तो इस उपाय में जो हमें जल की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मिट्टी के पात्र के जल की आवश्यकता पड़ेगी, नॉर्मल जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप लोग एक काम कर लो। सीधी सी बात यह है कि आप मार्केट जाओ, बाजार जाओ और बाजार से एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लेकर आ जाओ, जो कि पूरे वैशाख के महीने में आपको काम देने वाला है। आप एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लेकर आ जाओ। मान लो कि उस पात्र के अंदर आपका 1 लोटा जल आ जाए, या तो मीडियम साइज का जो मिट्टी का पात्र होगा वहाँ लेकर आ जाओ। ज्यादा छोटा भी लेकर मत आइए। आप बड़ा सा मटका लेकर आना चाहते हैं जो कि आप घर पर पानी पीने के लिए यूज करते हैं, तो आप उसको भी लेकर आ सकते हैं। आप कोशिश करना कि यदि आप यहाँ वाला उपाय करना चाहते हैं तो एक छोटा सा अलग से मिट्टी का पात्र लेकर आए। इसके अलावा इसके साथ में एक दीपक भी लेकर आ जाना। इस मिट्टी के पात्र को ढकने के लिए मिट्टी का दीपक ना लाना हो तो उसकी जगह पर आप एक सफेद नया कपड़ा लेकर आ जाइए। ऐसा सफेद नया कपड़ा जो कि आपके घर पर आकर
कर आप धो सकते हो। अगर सफेद कपड़ा घर पर रखा हुआ है तो फिर आप लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, कि हमने इस मिट्टी के पात्र को ढकने के लिए या तो मिट्टी का दीपक चाहिए या तो सफेद कलर का जो कपड़ा है उससे ढक सकते हैं। आपको इन दोनों में से किसी एक चीज की जरूरत होगी। प्रदोष व्रत को देखते हुए प्रदोष व्रत जिस दिन भी पड़े उस दिन आपका 7वां दिन पड़ेगा। उस हिसाब से देखते हुए आपको यह उपाय शुरू करना है। यदि आप कल से उपाय शुरू कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले रात्रि में आपको अपने मिट्टी के पात्र के अंदर ताजा शुद्ध जल भरकर रखना है। यदि आपके घर में नल आते हैं तो आपको पात्र को एक बार अच्छे से धोकर साफ करके और उसके अंदर जल भरकर रख देना है। अपने मिट्टी के पात्र के अंदर जैसे ही जल भरकर रखा, अब इस जल को भरकर आपको अपने घर के रसोई घर में रखना है। रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस पीने के पानी वाले स्थान के बिल्कुल पास में कोई एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर आपको इस मिट्टी के पात्र को रख देना है। इस बात का ध्यान रखिए कि एक दिन पहले रात्रि में जल भरकर रखना है, उसी दिन बिल्कुल मिट्टी का पात्र नहीं रखना है। 7वें दिन तक ऐसा ही करना है। सुबह आपको उपाय करना है तो एक रात्रि पहले ही आप लोगों को रात्रि में अपना जो मिट्टी का पात्र है उसमें जल भरकर रख देना है और सुबह फिर आप लोगों को इस जल से उपाय करना है। जल के पात्र को ढक कर रखना है। इसको ढकने के लिए आप कोई भी नॉर्मल प्लेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करोगे या सफ़ेद कपड़ा अगर आपके घर में कोई रखा हुआ है उसको धोकर अच्छे से घिसकर उस सफ़ेद कपड़े को इस्तेमाल करोगे। बिना धोए नए सफ़ेद कपड़े को इस्तेमाल नहीं करना है। सफ़ेद कपड़ा या अगर आप बाजार से लेकर आए हैं तो पहले उसे अच्छे से धोकर साफ कर लेना, अच्छे से घिस लेना, भले ही वह सफ़ेद कपड़ा हो। जब आप कपड़े को अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं तो आपको उस पात्र के जल के ऊपर उसे अच्छे से बांध देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल करना है, या तो दिए का इस्तेमाल करना है ढकने के लिए या सफेद कपड़े का इस्तेमाल करना है जल को ढकने के लिए। अब इस काम के बाद आपको एक काम और करना है। एक छोटी सी कटोरी लो या एक छोटा सा पात्र लो, उस पात्र के अंदर आपको एक बेलपत्र रखना है और एक शमी पत्र रखना है। एक बेलपत्र और एक शमी पत्र को किसी एक कटोरी में किसी पात्र के अंदर रखकर आपको इस मटके के पास में रात्रि में ही रख देना है। बेलपत्र और शमी पत्र वाले पात्र में ढक्कन रखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख सकते हैं। पास में रखिएगा। अब जैसे ही सुबह का समय होता है, मतलब रात्रि में आपने ये सारा काम करके रख दिया है, अब जैसे ही सुबह का समय होता है तो अब आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर लेना है। स्नान वगैरह करने के बाद अब आपको अपने घर की पहले पूजा करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। अपने घर के जो भी काम है वो करने के बाद आपको अब ये उपाय कर सकते हैं। अब चाहे तो पहले उपाय भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि उपाय जितनी जल्दी सुबह हो जाए उतना अच्छा है। आपको लेट नहीं करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले दिन आप उसी मंदिर में जाएंगे जो आपके घर के पास में पड़ता है। कौन से मंदिर में? शिवजी के मंदिर में, शिवालय में। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे से आप लोग जल चढ़ाते हैं सबसे पहले अपना वो लोटा अपने रसोई घर में से उठाइए और उस लोटे के अंदर अपना वो मिट्टी का जो पात्र के अंदर अपने जल भर कर रखा हुआ है, ऊपर से जो भी चीज ढकी हुई है उसको उठाकर उस पात्र का जल अपने उस पात्र के अंदर डाल दीजिए। इससे हम शिवजी पर जल चढ़ाने वाले हैं। उस मिट्टी के पात्र को उठाकर नहीं ले जाना है, सिर्फ उसका हमें जल लेना है जिससे हम शिवजी पर जल चढ़ाते हैं। अपना उस मिट्टी के पात्र का जल अपने उस लोटे के अंदर डाल लेना है जिससे हम शिवजी पर जल चढ़ाने वाले हैं। बाकी का जो बचा हुआ है उसे आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। मिट्टी के पात्र के जल को अपने लोटे के अंदर आप लोग डाल लीजिएगा। अब लोटे के अंदर जैसे ही आप लोग अपना मिट्टी का पात्र डाल लेते हैं तो इस लोटे को लेकर और साथ ही में आपने पात्र रखा हुआ था जिसके अंदर आपने एक बेलपत्र एक शमी पत्र रखा हुआ था, इन दोनों चीजों को उठाकर आपको पहुंच जाना है सीधे शिव जी के मंदिर। अपने घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर पड़ता है, इस उपाय को विशेष रूप से माता बहनें कर सकती हैं, विशेष रूप से घर के बड़े पुरुष भी कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को अपनी मनोकामना के लिए कर सकता है, पर जो उपाय करेगा उसको 7 दिन तक उपाय करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको जल नहीं चढ़ाना है, भगवान के दर्शन करके सीधा शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद अब सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान को देखना है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। सबसे पहले आपको अपने पात्र में से एक शमी पत्र लेना है, जो कि आप अपने घर से लेकर आए हुए हैं। एक शमी पत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले चढ़ाना है। यहाँ पर जल नहीं चढ़ाना है, पहले एक शमी पत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। उसके बाद में अपने बेलपत्र को उठाना है, वहाँ बेलपत्र आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ऐसा चढ़ाना है कि जो बेलपत्र की डंडी का भाग है वो आपकी तरफ हो और उस शमी पत्र पर चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। वहाँ जल लेना है जो आप अपने घर से मिट्टी के पात्र में लेकर आए हुए हैं। उस मिट्टी के जल को अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना करते हुए चढ़ा देना है। धीरे धीरे करके एक धार से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दीजिए और जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है तो भगवान से अपनी मनोकामना बोल दीजिए जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। ये उपाय आपको 7 दिन तक करना पड़ेगा और आपकी वह मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। अपनी मनोकामना जैसे ही बोल देते हैं, आपका जल जैसे ही चढ़ जाता है तो अब यहाँ पर आपका जो उपाय है ये पहले दिन का यहाँ पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुने कि पंडित जी ने 2 चीज़ों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग इस उपाय में बताया हुआ है। अगर आप इस उपाय को संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए कि अगर संतान प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपने जो अभी जल चढ़ाया हुआ है मिट्टी के पात्र का, इस जल को आप लोगों को थोड़ा सा जलधारी से झेल लेना है। पात्र में या लोटे में और जलाधारी से झेलकर इस जल को लेकर आपको नंदी बाबा के पास में आ जाना है और इस जल में से आधा जल आपको वहीं पर नंदी बाबा के पास में बैठकर पी लेना है। कुछ जल आपको अपने पतिदेव को देना है। अगर वे मंदिर साथ में नहीं आते हैं तो साथ में आए तो वहीं दोनों को थोड़ा सा जल अपने अपने हाथ में लेकर जल का आचमन कर लेना है। इसके अलावा अगर आप लोग रोग मुक्ति के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको ये जो जलधारी का जल है ये आपको अपने साथ में लेकर आना है। ये मंदिर में बैठकर नहीं पीना है। रोग मुक्ति के लिए जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, जिसका शरीर में कोई कष्ट होता है, जल को जलधारी से जरूर झेल कर लाएं जो उन्होंने चढ़ाया हुआ है। मिट्टी के पात्र का जल अपने घर पर लेकर आ जाइए और घर पर आने के बाद अपने घर के चौखट के अंदर प्रवेश करने से पहले, मतलब अपने घर के मेन गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले इस जल को आप लोग खुद पी लें। उसके बाद आप लोग अपने घर के मेन गेट के अंदर प्रवेश करें। ये रोग मुक्ति के लिए उपाय हैं। यहाँ जो काम है ये आपको प्रतिदिन करना है। हमने आपसे बोला था हर दिन आपको अलग अलग मंदिर में जाना है। अब किसी के यहाँ अलग अलग मंदिर में जाना संभव नहीं होता है, वो क्या कर सकता है हम आपको बता देते हैं। देखो, अगर आप कोशिश कर सकते हो कि हर दिन अलग अलग मंदिर में जाकर उपाय कर सके, ये उपाय एक मंदिर में नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।
यदि मंदिर दूर हो तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उपाय को करने की प्रतिदिन विधि एक ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। बस अलग अलग मंदिर में जाकर आपको यह उपाय करना है। यदि कोई अलग अलग मंदिर में रोज नहीं जा सकता है तो गुरुजी ने इसके लिए भी एक उपाय बताया है। आप रोज एक पार्थिव शिवलिंग बनाओ और रोज एक पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उसके ऊपर ये सारा काम करो और उसकी पूजन अर्चना करो। अगर आप लोगों के घर के आसपास ज़्यादा शिव मंदिर नहीं है तो उस जगह पर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। और अगर आप लोग शिव मंदिर में आ सकते हो 7 दिनों तक अलग अलग शिव मंदिर में करना है। ये आपको देखना है आप कैसे करेंगे। 7 दिन अलग अलग मंदिर में जाना है या 7 दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर ये उपाय को करना है। जो पार्थिव शिवलिंग होंगे ये आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर ही बनाना है। आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर ही बनाए। जैसे कि एक दिन आप अपने घर पर बना लीजिए तो दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग को बनाइए किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर। यदि आपके घर के पास में कोई मंदिर है तो आप वहां पर भी बैठकर पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का जो आखिरी दिन का आपका उपवास रहेगा, आप कोशिश करना कि आप किसी शिवालय में जाकर ही करें। आप जैसे ही 7वें दिन शिव मंदिर में पहुंचते हो, मतलब कि प्रदोष व्रत के दिन, तो उस दिन सुबह सुबह आपको वही कार्य करना है जो आपने पहले दिन से लेकर अभी तक किया है। 7वें दिन आपको शाम के लिए उस दिन जो आपने जल चढ़ाया है, अपना उपाय किया है, जलधारी को जल है आप अपने पास में बचा कर रख लेना। आपको शाम के समय प्रदोष काल में उसी शिवालय पे जाना है जहाँ पर आप जल चढ़ा रहे हैं। उस जल को आपको भगवान शिव के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव किसी भी एक मंत्र का जाप कर उस जल का याचमन कर लेना है। यहाँ घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मंदिर में जाकर इसे करेंगे तो इसका फल जल्दी मिलेगा। किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने में यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।